अंता चुनाव हुए हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी नहीं गए तो क्या भाजपा आ रही है वहां से? क्या फर्क पड़ता है? बात ये नहीं, हम विचारधारा पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। एनडीए बिहार में आया है, अब एक सीट हार गए, ठीक है, कोई कमियां नहीं होंगी, उनका विश्लेषण करेंगे। राजस्थान में अंता विधानसभा उपचुनाव के दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के प्रचार न करने को लेकर काफी चर्चाएं रही। अंता उपचुनाव के नतीजों के बाद भी लगातार ये सवाल उठने लगा कि आखिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अंता में प्रचार करने क्यों नहीं पहुंचे, और अब आखिरकार किरोड़ी लाल मीणा ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। दरअसल हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर अलवर पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने इस पर तो बात की ही कि वो प्रचार करने क्यों नहीं गए। इसके साथ ही जब किरोड़ी लाल मीणा से नरेश मीणा को लेकर सवाल पूछा गया कि नरेश मीणा ने बीजेपी के बराबर में वोट हासिल किए हैं, तो इस पर भी किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। छापेमार कार्रवाई चल रही है, क्या रिजल्ट इसका आ रहा है? मैं छापा मार मीन्स ऐसा नहीं कोई हम ऐसा अभियान चला रहे हो, पर जब से मंत्री पद का कार्य मैंने संभाला है, जो 5-6 महीने हो गए, तो मैंने समझा किसानों की जो परेशानियां हैं उनको जमीनी हकीकत पे उतारें, देखें, उनका समाधान करें। तो इसलिए रासायनिक खाद के कारखाने पकड़े थे, जहाँ नकली खाद पाया गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए, सस्पेंडेड निरस्त ही कर दिए। और ऐसे फिर सीड का किया, जिसमें जो सीड कंपनियां बीज असली नहीं देती थी किसानों को। बीज 2 तरह का होता है, फाउंडेशन और टीएल सीड। उसको तैयार करने में बड़ी दिक्कत आती है, टाइम लगता है। तो कई व्यापारी मंडी से अनाज उठाते हैं और उनको बीजों को चमकदार बनाते हैं, चमकदार थैली में डाल के विभिन्न कंपनियों के नाम से बेचते हैं, जिसे 70 रुपये किलो सरसों को 1250 रुपये में किसानों को देते हैं। तो किसान लुट रहा है और किसान का उत्पाद भी नहीं बढ़ पा रहा। तो उस दृष्टि से हमने कुछ कार्रवाई की, जिनको लेके 81 FIR हमने दर्ज करी है। और यही पेस्टिसाइड में किया, यही बायोडीजल में किया। बायोडीजल तो मैंने सिरोही में भी पकड़ा, बीकानेर में भी पकड़ा। बायोडीजल दरअसल में बायोसीड से बनता है, तो वो बायोसीड से न बनाकर हाइड्रोकार्बन या पेट्रोकेमिकल जैसे पदार्थों को बेचते हैं, जो अत्यंत ज्वलनशील। आपने फलोदी की घटना देखी होगी, 4 मिनट में एक गाड़ी स्वाहा हो गई बस। तो वो इलीगल व्यापार है, उस पर छापे मारे हैं, उन पर भी हमने कार्रवाई की है। तो यूँ जो मेरी जिम्मेदारी है विभाग में, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में आता है बायोडीजल, 2019 में एक बिल लाया गया था केंद्र में, बायोसीड से बायोडीजल बनाया जाए। वो भी 7% डाला जाता है, लेकिन पूरा डाल के जिससे गाड़ियों के इंजन भी खराब हो रहे हैं, पर्यावरण भी बिगड़ रहा है। तो ये कार्रवाई हमने की थी। सरकार इनके लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त क्यों नहीं करती? ने उनके कर दिया ना, जो शुरू में हमने पकड़े थे, उसमें किशनगढ़ अजमेर में उनके लाइसेंस हमने निरस्त कर दिए। अंता चुनाव हुए हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी नहीं गए तो क्या भाजपा आ रही है वहां से? क्या फर्क पड़ता है? बात ये नहीं, हम विचारधारा पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं, कोई व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन और विचारधारा की मजबूती है, जिसके आधार पर प्रचंड बहुमत से एनडीए बिहार में आया है। अब एक सीट हार गए, ठीक है, कोई कमियां नहीं होंगी, उनका विश्लेषण करेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी है, जनता का निर्णय स्वीकार्य है। अंतावा का चुनाव लड़ते हैं तो कोई आगे भी बढ़ जाता है, बराबर क्या है, पीछे भी रह जाता है। तो वो एक डेमोक्रेटिक चुनाव का एक तरीका है, ले गए जो ले गए, हार गए जो हार गए, जीत गए जो जीत गए। फ्लैगशिप योजनाओं में अलवर की क्या स्थिति है? आप प्रभारी मंत्री हैं यहाँ के, कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं जो सरकार की पूछो, योजनाएं चल रही हैं, एक आध का पूछो कौन सी योजना, स्कूलों की योजनाएं चल रही हैं, क्या बताओ। जैसे अभी इमारतें गिरी थी, भवनें गिरी थी, उसको लेकर। इमारत फ्लैगशिप योजना में नहीं है। ये इमारत जो है, जो जितनी भी डैमेज हुई थी, हल्की फुल्के नुकसान हुए थे, जो डैमेज पूरी तरह से हो गई, उनको तो पैसा दिया है सीधा, जितने में कमरे बनेंगे, और जितने में जो ध्वस्त करने लायक थे
और जिनमें छोटे मोटे नुकसान हुए 2 लाख रुपए प्रति स्कूल को दिया है हमने पैसा से हम हमारे विभाग से दिया है। 930 करोड़ रुपए हम आपदा के में जो नुकसान हुआ है वो दे चुके हैं और 24 जिलों की जो फसल खराब हुई उसकी रिपोर्ट अब तक आई है गिरदावरी की, जिनका नोटिफिकेशन हो गया और कुछ जिलों की और आना बाकी है। शेष का साथ पैसा एक साथ रिलीज कर दिया जाएगा फसल के नुकसान। प्याज को लेकर सर, प्याज को लेकर अलवर जिले में प्याज एमएसपी में नहीं आता है, ये बदकिस्मती है। एमएसपी में आते तो हम इस पर बात करते, लेकिन इसके लिए किसानों को पैसा मिले उस दृष्टि से जो राजफेड और नेफेड जी को एक साथ बैठने के लिए कहा गया है कि कोई रास्ता निकालें जिससे सरकार से मदद दिलाई जा सके।